अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट है। और चलें इसको क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। कोई ख़ास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लेट्स सी। कहते हैं अल्फ़ा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यूजेस अ स्पेशल गैस्केट फॉर इट्स ऑटोमोबाइल विच इज़ परचेज्ड फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल बाय द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट पर गैस्केट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर order, carrying cost per gasket. The gaskets are used evenly throughout the year. The lead time for an order is normally 11 days. आम हालात में 11 दिन में चीज़ आ जाती है, but it can take as much as 15 days. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन बाद वो चीज़ रिसीव हो रही हो. The delivery time and the probability of their occurrence are given below. Delivery time 11 दिन हो और इसकी probability 68% है, क्योंकि उसने ये भी कहा था ना नॉर्मली 11 दिन में चीज़ आ जाती है। 12 दिन हो 12% है, 13 दिन हो 10% है, 14 दिन हो 6% है, 15 दिन हो 4% है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं कंप्यूट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ एंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन EOQ। तो पहला पार्ट तो बड़ा आसान। EOQ कैसे कैलकुलेट होता है? EOQ कैलकुलेट होता है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग सवाल में 27,000 है, इंटू डिमांड 162,000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी कि कैरिंग कॉस्ट 300 है। इसकी पावर आ जाएगी 0.5। तो 5,400 मेरा EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम करनी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ढूंढेंगे? 162,000 चीज़ें पूरे साल में चाहिए, एक वक्त में 5,400 चीज़ें, तो 30 बार चीज़ें मंगवाऊँगा, 30 बार ऑर्डर्स प्लेस करूँगा। एक बार ऑर्डर प्लेस करने की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 27,000 रुपये है, तो ये 8,10,000 रुपये आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल और आसान सा था, और 8,10,000 मेरा आंसर है और 5,400 मेरा आंसर है, ठीक है। ये दो मेरे आंसर्स हैं रेलेवेंट। अच्छा जी, इसके बाद अगली चीज़ क्या करेंगे? बी में बोलता है व्हाट विल बी दी सेफ्टी स्टॉक एंड री ऑर्डर पॉइंट इफ़ द कंपनी इज़ विलिंग टू टेक अ 20% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, अ 10% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। अगर कंपनी जो है, कंपनी का सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक कितना होना चाहिए और री ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, अगर कंपनी जो है वो 20% रिस्क लेने को तैयार है स्टॉक आउट होने का, या 10% रिस्क लेने को तैयार है स्टॉक आउट होने का। एज्यूम 360 डेज 360 डे ईयर। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा। देखिए, अगर पूरे साल की जो डिमांड है वो 162,000 यूनिट्स है, अगर पूरे साल की जो डिमांड है वो 162,000 यूनिट्स है, और आप एज्यूम कर रहे हो कि एक साल में 360 डेज है, तो अगर मैं सवाल में ये भी लिखा हुआ था ना द गैस्केट्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो इसका मतलब 450 गैस्केट्स या यूनिट्स जो है वो पर डे इस्तेमाल होते हैं। पर डे 450 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब सवाल में एक टेबल दिया हुआ था कि 11 दिन में चीज़ें आ जाए 68% बार, ऐसा ही होता है। 12 दिन में चीज़ें आए 12% बार होता है। 13 दिन में चीज़ें आ जाए 10% बार होता है। 14 दिन में चीज़ें आए 6% बार होता है। 15 दिन में चीज़ें आए ये ऐसा 4% बार होता है। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट कहती है कि कंपनी जो है उसका सेफ्टी स्टॉक कितना हो और री ऑर्डर पॉइंट कितना हो अगर वो 20% रिस्क लेने को तैयार है स्टॉक आउट का। यानी कि कंपनी बोल रही है कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं, 80% टाइम्स मेरा स्टॉक आउट नहीं हो, लेकिन 20% टाइम्स स्टॉक आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे कि यार आप रिवर्स में चलोगे और आप रिवर्स में जो है ना 20% काउंट करोगे। देखो, ये 13 दिन, 14 दिन और 15 दिन की प्रोबेबिलिटी कुल मिलाकर 20% बनती है। एग्रीड? यानी कि देखो 68% टाइम्स जो है वो चीज़ें 11 दिन के अंदर आ जाएंगी, 12% टाइम्स जो है वो चीज़ें 12 दिन के अंदर आ जाएंगी, विच मीन्स 80%। और 10, 6 और 4 यानी कि 20% बार ऐसा होगा कि चीज़ें 13 या 13 से ज़्यादा दिनों में आएंगी, ऐसा 20% बार होगा। तो अगर ऐसा 20% बार होगा कि चीज़ें जो है वो 13 या 13 दिनों बाद आएंगी, और कंपनी ये कहती है कि हम 20% रिस्क लेने को तैयार हैं, 20% रिस्क लेने को तैयार हैं, इसका मतलब ये हो गया
कि 12 दिन तक हम लोग जो है वो सेफ रीजन में हो, ठीक है ना। तो ज़रा मैं पहले तो आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, आप मुझे बताएं कि कंपनी का जो सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए और रीऑर्डर पॉइंट कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरह से समझे, देखिए एक दिन में आपको 450 चीज़ें चाहिए, एक दिन में आपको 450 चीज़ें चाहिए, सही है। आपका आम हालात का या एवरेज या नॉर्मल लीड टाइम जो है वो 11 दिन है। नॉर्मल लीड टाइम जो है वो 11 दिन है। 11 दिन जो है आम हालात में ऐसा ही होता है कि 11 दिन में चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको स्टॉक आउट से बचना है, अगर आपको स्टॉक आउट से बचना है, अगर आपको स्टॉक आउट से बचना है, एक दिन में 450 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आपके पास जो है ना वो 12 दिन की चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको स्टॉक आउट से बचना है, आप हमेशा तो नहीं बच सकते हो, 20% आप रिस्क ले रहे हो, यानी कि 13 दिन का या 14 दिन का या 15 दिन का स्टॉक नहीं रख रहे हो। लेकिन आप 12 दिन का अगर अपने पास स्टॉक रखते हो, अगर आप 12 दिन का अपने पास स्टॉक रखते हो और एक दिन में 450 चीज़ें बिकती हैं, तो 12 दिन का स्टॉक बनता है 5400। ये आपका री ऑर्डर लेवल होना चाहिए कि भाई इतनी चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो मैं मज़ीद चीज़ें मंगवा लूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास 12 दिन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, 450 इंटू 12 इज़ 5400। 5400 चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। ये मेरा अगर री ऑर्डर लेवल होगा, ये मेरा अगर री ऑर्डर लेवल होगा, तो मुझे स्टॉक आउट नहीं होगा। हो सकता है 80% टाइम्स नहीं होगा, 20% टाइम्स अभी भी हो सकता है। 80% टाइम्स मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा, 20% टाइम्स मेरा स्टॉक आउट हो सकता है। अच्छा, जनरली री ऑर्डर लेवल जो है ना वो कंपनी, देखो ये तो वो री ऑर्डर लेवल है जिसमें मैंने ये सोच लिया कि यार 12 दिन का मैं माल रखूँगा और एक दिन जो है वो 450 इस्तेमाल होगा तो क्या होगा। जनरली कंपनी जो है वो एवरेज जो लीड टाइम होता है ना उसके हिसाब से री ऑर्डर कैलकुलेट करती है। और एवरेज लीड टाइम का मतलब ये है कि 11 दिन का माल रख लेगी, क्योंकि उसको पता है ना 68% टाइम्स ऐसा होता है कि 11 दिन में चीज़ें आ ही जाती हैं। 68% टाइम्स ऐसा होता है कि 11 दिन में चीज़ें आ ही जाती हैं। तो जनरली कंपनीज अपना जो री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करती हैं वो ये देखती हैं कि यार 68% टाइम्स ये चीज़ हो जाएगी कि चीज़ें आ जाएंगी 11 दिन में, तो 11 दिन का माल ही रखती हैं। ये तो री ऑर्डर लेवल जो हमने कैलकुलेट किया 5400 का, उस कंडीशन में कैलकुलेट किया है कि कंपनी को फॉर श्योर ऐसी गारंटी चाहिए कि वो स्टॉक आउट जो हो वो 12 दिन पे ना हो, 13, 14 या 15 दिन पे हो तो चलेगा, क्योंकि वो 20% रिस्क है। तो इसका मतलब कंपनी का जो सेफ्टी स्टॉक है ना, कंपनी एक दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रख रही है अपने पास, जो नॉर्म्स है उससे एक दिन ज़्यादा का स्टॉक अपने पास रख रही है। यानी कि 12 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, उसमें से 11 दिन का तो नॉर्मली भी रखती है, एक एक्स्ट्रा दिन का रखा हुआ है, ये आपका सेफ्टी स्टॉक है। अच्छा, इसी तरह से अगर 10% कंपनी को रिस्क लेना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। 10% रिस्क लेने का मतलब ये है कि कंपनी ये चाहती है कि 13 दिन तक का माल पड़ा हुआ हो, 14 और 15 दिन जो है उसके चांसेस कम है उस लीड टाइम होने के, तो उसका चाहे स्टॉक ना पड़ा हुआ और कभी कभी ऐसा हो कि उसमें स्टॉक आउट हो जाए तो कंपनी उसके लिए तैयार है। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी 13 दिन का माल रखना चाहती है, तो 13 इंटू 450, यानी कि कंपनी का जो री ऑर्डर लेवल होगा वो 5850 होगा, ठीक है। आम हालात में कंपनी क्या कहती है, 11 दिन का माल रखती है 450 यूनिट्स के हिसाब से, तो कंपनी ने 2 दिन का एक्स्ट्रा माल रखा हुआ है 450 के हिसाब से, ये कंपनी का सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है जनाब। इस केस में क्या कंपनी कभी स्टॉक आउट नहीं होगी? नहीं, हो सकती है। अगर माल 14 दिन में या 15 दिन में आया तो स्टॉक आउट हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस या इम्कानात टोटल मिलाकर जो है वो 10% बनते हैं, ठीक है जनाब। इस सवाल को अच्छे से देखिएगा और अपने रजिस्टर्स में कॉपी करिएगा। आसान सा सवाल था, ये हमारे आंसर्स हैं फॉर पार्ट बी और ये हमारा पार्ट ए का आंसर है।